अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, जो बाप पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है और जमा पूंजी करता है, जब उस बाप की नालायक औलाद हो, एक होती है लायक औलाद जो बाप के जाने के बाद या बाप के बूढ़ा होने के बाद या बाप के घर जा बैठने के बाद बाप का सहारा बनती है, बाप का हाथ बटाती है। एक होती है नालायक औलाद, बाप जितना भी कमा के जाए, बाप जितना भी बना ले, नालायक औलाद उसे बर्बाद तो करती ही है। बर्बाद करने के साथ साथ तो वो औलाद आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती है, लड़ मरती है, कट मरती है। वही कुछ आज एमक्यूएम के दोस्तों के साथ हो रहा है, जो बहादुराबाद का माजरत चाहता हूँ, जो बहादुराबाद का कब्जा ग्रुप टोला है, उसके साथ भी यही कुछ हो रहा है। बाप से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। वो दिन थे जब वो कसीदे बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ हुसैन के पढ़ते थकते नहीं थे। फिर बड़ी बड़ी महफिलों में बैठ के तारीफों के पुल बांधते थे कि हमारा बाप बनने के लायक है और हमारे बाप ने ये कुछ बना के दिया। और इतनी बड़ी तंजीम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो आज तलक मजलूमों के, शहरी सिंध के मजलूमों, लाचारों, बेसहाराओं और ख़ास तौर पे उर्दू बोलने वालों के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमेशा उन्होंने साथ दिया है। रही बात करें केकेएफ की, केकेएफ किस तरह खिदमत करती थी लोगों की, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कराची के रोडों पे केकेएफ की एम्बुलेंस जगह जगह और जगह जगह उनके बूथ बने हुए होते थे। हम देखते थे, जो कराची में उस टाइम पे रहते थे, जारी बात है वो जानते हैं, जो यहाँ नहीं थे वो यकीनन अब जो आए हैं उनको वो दौर पता नहीं है, वो उस टाइम का सिस्टम नहीं पता, केकेएफ क्या थी, खिदमत खल्क फाउंडेशन क्या काम कराची में करती थी। पहले तो बेटों ने जब इक़्तिदार संभाला, बाप की मीरास खत्म करना शुरू कर दी, यानी केकेएफ पे ताला लगा दिया, केकेएफ बंद कर दिया कि आप पूरा शहर घूम लो, केकेएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। केकेएफ को सफाई हस्ती से इन लोगों ने मिटा दिया। फिर केकेएफ के घरों में ये लोग रह रहे हैं, खिदमत खल्क फाउंडेशन के घरों में मज़े उड़ा रहे हैं, लाखों अरबपति बन गए हैं। अब जैसे आप 2 दिन से देख रहे होंगे मीडिया पे बात चल रही है कि जी आमिर खान ने अमेरिका में अपना कारोबार सेट कर लिया, अब वो अमेरिका जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। ये औलादें आपस में लड़ मरे। अब एक ऐसी औलाद, मैं कहूँ जिसे नाजायज औलाद, जो बाप को छोड़ के चली गई थी कि नहीं हम तो आपकी औलाद नहीं है, हमारा बाप कोई और है, कोई और हमें हुक्म देगा, हम उसके बेटे हैं, हम आपके बेटे नहीं है। वो छोड़ के फिर एक नया घर बनाया था, नया आशियाना बनाया था, मगर वो उनका घर कामयाब नहीं हुआ, वो घर चल नहीं पाया। फिर वो घर टूट फूट का शिकार हो गया और जो इधर बचे हुए बेटे थे उन्होंने भी अपने बाप को निकाल के बाहर कर दिया। अब उन्होंने जब बाहर कर दिया अपने बाप को, तो वो जिसने नया आशियाना बनाया था उसने कहा जी अब तुम मेरे भाई हो, क्योंकि बाप को निकाला ना। क्यों? बाप पसंद नहीं है, औलाद पसंद है, भाई पसंद है, बाप पसंद नहीं है। बाप क्यों नहीं पसंद? अब ये तो हमें तो अपना बाप अल्हम्दुलिल्लाह पसंद है, अब इनको बाप क्यों नहीं पसंद ये नहीं पता। जब बाप को दूसरे भाइयों ने निकाल दिया तो ये वाले भाई भी आ गए, जी अब तुम मेरे भाई हो, अब तुम जिगर हो कि तुमने बाप को निकाल दिया। तो ये नालायक औलादें ऐसा करती रहती हैं और नालायक औलादों के साथ ये कुछ होता हुआ आ रहा है। और हम बात कर रहे हैं कामरान टसूरी साहब। कामरान टसूरी जो चंद माह से बड़े एक्टिव गवर्नर नजर आए, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़े पुरजोश उनके जो काम है हर जगह पे एक्टिवली आवाम में नजर आने लग गए। हमने लगा कि यार कोई तो इनके अंदर, बाकी छोड़ो जो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो चलो बेहतर है, बहुत महदूद जो उनको इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात के बावजूद भी वो हमें नजर आ रहे हैं। इतना एमक्यूएम के लोग नजर नहीं आते जितना, सॉरी एमक्यूएम पाकिस्तान यानी कि कब्जा ग्रुप,
उनके लोग इतने नजर नहीं आते जितना कामरान टसूरी नजर आ रहा है चारों तरफ। अब हमें पता अब चला है कि जी उनके जिम्मे तो कोई काम था, उनका एमक्यूएम में आना, 1.5-2 माह के अंदर गवर्नर बन जाना एकदम से, और ये तो बिल्कुल उस टाइम पे जब बने तो शॉकिंग बात थी। फिर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, परफॉर्मेंस जिन्होंने भेजा उनके लिए भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ये जितना भी टोला है, ये खिचड़ी ग्रुप है, ये कब्जा ग्रुप है, इनको मुतहद कर दिया, इनको मुतहद करके खड़ा कर दिया। अब कामरान टसूरी साहब का जो मिशन था वो हो गया पूरा, जो उनको मिला था। कहीं से कहाँ से मिलता है ये आपको बेहतर पता है, मुझे शायद थोड़ा कम पता है। अच्छा, वो मिशन अब हो चुका है पूरा। अब खबर ये है कि कामरान टसूरी को पड़ने वाली है यहाँ से किक और कामरान टसूरी को यहाँ गवर्नर हाउस से अब बाहर निकाला जाएगा और एक नया गवर्नर, अब जो बच्चे 4-5 महीने बचे हैं उसके लिए एक नया गवर्नर लाया जाएगा। वो गवर्नर क्या एमक्यूएम पाकिस्तान से होगा, क्या वो गवर्नर पीपल्स पार्टी से होगा, या क्या वो गवर्नर किसी और तंजीम से होगा जो पीडीएम का हिस्सा है, जो इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। बहरहाल खबरें तो बहुत सारी हैं कि गवर्नर एमक्यूएम पाकिस्तान से होगा। अब कौन गवर्नर होगा? अब इस टाइम पे अगर गवर्नरशिप के 2 कैंडिडेट हमें बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं, वो है सैयद मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। क्या पता खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी कुछ बीमारियां लाहक हैं, ऐसा सुनने में आता है। क्या पता वो भी गवर्नर ना बने, अब गवर्नर मुस्तफ़ा कमाल भी ना बने, एक तीसरा बन जाए, या तीसरा भी बड़ा सरगर्म है। तीसरे से मेरा फारूक सत्तार की तरफ इशारा नहीं है, थोड़ा और तीसरा है, क्या पता उसके गवर्नर बनने के भी चांसेस मौजूद हैं। बहरहाल कामरान टसूरी साहब बिस्तर पैक करो, आपका मिशन पूरा, आपको वापसी जाना पड़ेगा अपने घर, और वहीं आके जाके आप अवामी काम करिएगा जिनको आप अवामी काम कहते हैं, जो आजकल कर रहे हैं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इसके साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, साथ में इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। गला ख़राब है मगर मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि अब वीडियो ना रुके। अल्लाह हाफ़िज़।